2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे ना। पूरे प्रदेश भर में कोई नेता ऐसा था जो अपना घर छोड़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के रूप में हर पोलिंग बूथ पर गया, हर पोलिंग बूथ पर गया। पोलिंग बूथ का गठन आप सबके साथ मिलकर किया, अपनी सेहत नहीं देखी, पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने आप को समर्पित रखा। क्या हम आज कमजोर हो जाएंगे? अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का टिकट कटने के बाद हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को समझाते समझाते खुद भावुक हो गए। अनुराग ठाकुर तो बस रोए पर बागी नहीं हुए। लेकिन टिकट कटने के बाद बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक जेपी नड्डा और अमित शाह के मनाने के बावजूद भी नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। 2 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर कुल्लू की आनी सीट से विधायक रहे किशोरी लाल अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पर बैठकर पहाड़ी गाने पर थिरक रहे हैं। किशोरी लाल ने टिकट कटने के बाद बीजेपी से बगावत कर दी है। जब टिकट का डिसीजन हुआ, मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं 2 दिन अपने घर में था और घर में जब घर में हम बैठे थे तो आनी विधानसभा क्षेत्र हर कोने से मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे घर में आना जाना रहा है। फिर आपने सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। निर्दलीय चुनाव लड़ने, हाँ जी। तो बीजेपी ने मनाया नहीं आपको? अब मनाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ज्यादा की। किसके फोन आया आपको मनाने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने फोन किया आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोले आपको? और क्या बोले नड्डा जी? क्या बोले? नड्डा जी बोला भाई बैठिए, आप बात करते। तो प्रदेश अध्यक्ष का टेलीफोन आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, जयराम ठाकुर जी का टेलीफोन आया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने माने, क्या बोला आपने नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी को? क्या बोला आपने? तो मैंने ये कहा, मैं मेरे कार्यकर्ता नहीं मान रहे भारतीय जनता पार्टी के। टिकट कटने के बाद कई नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए काम किया, अब वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम हैं होशियार सिंह का, जो देहरा से मौजूदा विधायक हैं, अब निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। तेजवंत नेगी पूर्व बीजेपी विधायक अब किन्नौर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केएल ठाकुर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, अब नालागढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे जब बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की तो उस वक्त 25 से ज्यादा बीजेपी के नेता थे जो बगावती हो गए। उनमें से बीजेपी ने कईयों को मना लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनाया तो एक बड़े पूर्व सांसद को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया। जो मान गए हैं वो अब रैलियों में रोते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी उससे थोड़ी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में मैसेजिंग भी एक बड़ी चीज होती है। कुल्लू के राजा और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कई बार विधायक रहे महेश्वर सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में बैठकर रो रहे हैं। बीजेपी ने टिकट काटा तो ये बगावती हो गए, लेकिन जेपी नड्डा ने इन्हें मना लिया। लेकिन नड्डा साहब भी सार्वजनिक तौर पर इनको रोने से नहीं रोक पाए। बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बगावती नेताओं को समस्या तो मानते हैं, पर उन्हें लगता है कि मोदी का चेहरा सब छुपा लेगा। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, हिमाचल मोदी जी के साथ खड़ा करना और हिमाचल मोदी जी के साथ चलना, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो इसलिए जब लोगों का फोकस इस पर आ रहा है, ध्यान आ रहा है, तो इन सारी चीजों की ओर ध्यान अब जो है ध्यान ही नहीं जा रहा है। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इस पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया, कौन जो है वो रेबल खड़ा है, इस सारी चीज का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि
प्रदेश चाहता है कि हमने मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है और उसके लिए जरूरत है कि हिमाचल मोदी जी के साथ चले। कांग्रेस भी बीजेपी के इन बगावती नेताओं के जरिए हिमाचल में सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी। कार्य करने में विश्वास रखते हैं। When it comes to the rebellion, both the parties do get affected. हमारे यहाँ भी मनमुटाव हुआ पर हमने मना लिया, पर बीजेपी ज्यादा जख्मी हुई है। उनके बड़े नेता कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, मनाली के अंदर लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी। In case of BJP, they have badly wounded. बीजेपी आखिरी के एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तक से ताबड़तोड़ रैलियां करवाने जा रही। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उनकी सारी कमियों को ढक लेगा। कुल्लू से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।